तो शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर चुनाव आ रहे हैं और एक बड़ा ऐलान इधर राज ठाकरे की पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा है कि अपने दम पर वो अब चुनाव लड़ेंगे। एमएनएस पार्टी 225 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज ठाकरे ने यह ऐलान किया है और कहा कि किसी भी हालत में मेरी पार्टी सत्ता का हिस्सा होना चाहिए। आप सभी लोग तैयार रहो। किसका प्रस्ताव आएगा, कितनी सीटें मिलेंगी, इसका इंतजार नहीं करना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा अभी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं। ऐसे में राज ठाकरे जो हैं उनकी पार्टी ने अब अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और पार्टी 225 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और राज ठाकरे ने कहा है कि हमें किसी का इंतजार नहीं करना है कि किसी का प्रस्ताव आएगा या हमें किसी के साथ सीटें मिलेंगी। हमें अपनी तैयारी करके रखना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस मामले में हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। एमएनएस ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव वो अपने दम पर लड़ने जा रही है। इतना ही नहीं तो राज ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि लगभग 200 से सवा 200 सीट पर एमएनएस अपने प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। आपको बता दें कि इस पदाधिकारियों के सम्मेलन में राज ठाकरे ने राज्य सरकार और शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनकी पेट प्रोजेक्ट जिसे कहा जा सकता है कि मेरी लाड़की बहन योजना जो सरकार ने कुछ महीने पहले ही जिसका ऐलान किया उस पर भी तंज कसा। साफ राज ठाकरे ने कहा कि क्या सरकार के पास इतने पैसे हैं कि वो इन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दे सके। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने तैयारी में लगने के आदेश जो है उनकी तरफ से दिए गए हैं। इतना ही नहीं तो पदाधिकारियों को यह भी विश्वास दिलाया कि अगली जो महाराष्ट्र की सरकार होगी उसमें एमएनएस एक अहम हिस्सा होने जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज ठाकरे के इस आदेश के बाद अब किस तरह से एमएनएस के कार्यकर्ता जो है वो ग्राउंड पर काम करते दिखेंगे। प्रमुखता से देखा गया है कि 2014 और 2019 में राज ठाकरे की पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिली। उनका केवल एक ही विधायक विधानसभा में जीत दर्ज कर पहुंचा था। ऐसे में अगर महाविकास आघाड़ी एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ महायुति गठबंधन और उसके बीच अगर राज ठाकरे को अपने पदाधिकारी या फिर अपने प्रत्याशियों को जिताना है तो उनको मेहनत जो है वो डबल करनी होगी। और 1 अगस्त से राज ठाकरे महाराष्ट्र के दौरे पर निकल रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस दौरे के दौरान उनको किस तरह का रिस्पॉन्स देखने मिलता है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।